हेलो पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री राधे टेरो। आज हम करेंगे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग और जानेंगे कि क्या यूनिवर्स की यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या आपको जानने की जरूरत है और आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए पाइसेस के लिए। ओके पाइसेस, जो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी आई हुई है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि इस रिलेशनशिप में एक ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है। आपको या तो ब्लॉक किया गया है, ओके, किसी तरीके से गलत बोलना, अटैक करना, यहाँ पर ब्लेम करना। ओके, तो इस वजह से ये पर्सन अपने आप को डिफेंसिव कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। किसी तरीके का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर कि ये अपनी तरफ किसी को नहीं आने दे रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो एक फाइटिंग हो सकती है पास्ट में आपकी, और जिस वजह से ये ब्लॉकेजिंग की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, इसके साथ ही साथ जो कुछ भी ये यहाँ पर हुआ उसकी वजह से एक डेथ का कार्ड आया हुआ है, यानी कि डेथ आई इस रिलेशनशिप का खत्म हुआ। आपको भी लगा कि ये रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है और इस पर्सन को भी। ओके, दोनों तरफ से ये एंडिंग्स दिखाई दे रही है, जो कि इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही बड़ा चेंज था और एक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेशनशिप जा रहा था, जहाँ पर चीजें बहुत डिफिकल्ट दिखाई दे रही थी। जो आपने सोचा नहीं था वो इस रिलेशनशिप में हुआ। ओके, सडन ये सब कुछ हुआ और आप एक स्ट्रगल लाइफ में चले गए, जहाँ पर कि ये कार्ड एक रीबर्थ को भी बताता है, यानी कि जो कुछ खत्म हुआ है उसके साथ ही साथ दोबारा कुछ और शुरू भी हो रहा था आपकी लाइफ में। कोई अलग डायरेक्शन में आप जा रहे थे। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर अपने डायरेक्शन को चेंज करना या किसी और जगह जाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, इसके साथ ही साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कि आपको एक वरीज भी थी, डर लग रहा था आपको कि कहीं आपकी लाइफ हमेशा ऐसी ही ना रह जाए। जैसे ये हार्डरशिप चल रही है, कुछ नेगेटिव चेंज आपकी लाइफ में आया था। ओके, इस वजह से आप हो सकता है कि आप किसी ऐसे लोगों से भी आप घिरे हुए हैं या जो आपके साथ हो सकते हैं, उनकी वजह से भी आपका माइंड नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उनका प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा है। ओके, यहाँ पर एक बैड सिचुएशन है जहाँ पर कि आप होप खो रहे हैं। ओके, एक डिफिकल्ट फेज से आप गुजर रहे थे। ओके, ये फेज आपको लग रहा था कि हमेशा आपकी लाइफ में ऐसे ही रहेगा, लेकिन फाइव ऑफ पेंटिकल्स एक माइनर आर्काना कार्ड है, एक शॉर्ट टर्म के लिए सिचुएशन को बताता है। तो जो भी सिचुएशन चल रही है एक शॉर्ट टर्म के लिए है। ओके, इसके साथ ही साथ जो आगे आप कार्ड आया है, सन का कार्ड है ये, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये रीडिंग में, जहाँ पर कि हो सकता है कि कुछ क्लियरिटी आपको मिल रही है। आप एक सन की तरफ जा रहे हैं, रोशनी की तरफ जा रहे हैं। जो एक अंधेरा था लाइफ में, एक डार्क मोड था, उससे अब एक लाइट की तरफ आप जा रहे हैं। ओके, हो सकता है कि पास्ट की जो ये प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजिंग की एनर्जी है, उसको ठीक करके वो ठीक हो रही है और आपका रिलेशनशिप एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी एनर्जी प्योर आप दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आप मन से भी बहुत ही प्योर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि हो सकता है कि कुछ चीजें सामने आ सकती हैं। जो सन का कार्ड भी इसके साइड में है, तो
आपको रेडी रहना है, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, सडन एक चेंज लाइफ में आ रहा है फिर से, जिसका वेट आप बहुत टाइम से कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आपको उस सिचुएशन में जंप करने के लिए, उस मोमेंट में जाने के लिए भी रेडी रहना है। यानी कि रिलेशनशिप में ही एक नई नई शुरुआत हो सकती है, कुछ एक्शन हो सकता है, किसी तरीके का कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकता है, किसी फास्ट चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ओके, तो हो सकता है कि क्या आप ही इस रिलेशनशिप में एक्शन ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप में जाने के लिए फिर से दोबारा। ओके, या आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कि आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना। हो सकता है कि ग्रोथ आपको अभी स्लो दिखाई दे रही है, लेकिन जो भी जिस तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप होप भी रख रहे हैं। एक्शन का कार्ड है ये, तो स्लो एक्शन है यहाँ पर, फिर भी आप वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। ओके, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ग्रोथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। इसके साथ ही साथ 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि आप अपने लाइफ में किसी भी एरिया में कुछ वर्क कर रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट, कुछ मास्टरी हो सकती है, या कुछ टास्क आपने लिया है उसको पूरा कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं, और अ, जो ये आप हार्ड वर्क कर रहे हैं इसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अ, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है इसमें, बट जो आप एफर्ट्स लगा रहे हैं बहुत ही लंबे टाइम से, जो ये वर्क कर रहे हैं उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, जो ये कार्ड यहाँ पर बताता है। आगे आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स भी चेक करेंगे। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके लिए क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर रिलेशनशिप। ओके, दी हैंगमैन का कार्ड है, यानी कि ये पर्सन बहुत ही स्टक है अपनी लाइफ में, या हो सकता है कि कुछ गलत सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। 4 ऑफ कप्स यानी कि इनको लगता है कि इन्होंने खो दिया है इस रिलेशनशिप को, या अब सब कुछ खत्म हो चुका है। एक होप भी ये नहीं रख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, बट जो यहाँ पर एक ऑफर भी इन्हें मिल रहा है आपकी तरफ से, आपका लव, बट ये उसे भी नहीं देखना चाहते हैं, और मुँह फेर रखा है इन्होंने किसी दूसरी डायरेक्शन में। तो इन्हें देखने की ज़रूरत है, और इस को पहचानने की ज़रूरत है कि जो प्योर लव इनकी तरफ आ रहा है, या जो आपकी भावनाएँ हैं इनकी तरफ, जो आप इन्हें देना चाहते हैं, वो इसे नहीं देख रहे हैं। ओके, एक स्टक हैं अपनी लाइफ में, एक नेगेटिव हो सकते हैं किसी इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, इसके साथ ही साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन संभाल रहे हैं, अ, अपने आप को संभाल रहे हैं, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, या कोई भी हो सकता है कि ये पर्सन नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। इसके साथ ही साथ ये पर्सन जो आपके पार्टनर है, ये उनकी एनर्जी है, और अ, ये अपनी फैमिली को भी अच्छे से सँभाल रहे हैं, अपने आप को सँभाल रहे हैं। अ, इनकी एनर्जी है बहुत ही पॉज़िटिव, यहाँ पर इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके साथ ही साथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक होप भी ये खो चुके हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अ, हो सकता है कि बहुत ही दुखी हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लेकर। ओके, यहाँ पर एक की दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक लॉक है, यानी कि ये चाहे तो इस लॉक को खोल सकते हैं अपनी खुशियों की चाबी से। ओके, लेकिन ये होप खो रहे हैं, दुखी हैं। अब इनको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता। ओके, ओके, तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। ओके, इस पर्सन के एक्शन क्या है आपकी तरफ। पैसेस के पर्सन के एक्शन क्या है यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ सोर्स, द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड द हर्मिट।
ओके, बहुत ही क्लियर रीडिंग यहाँ पर आपके लिए आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ पे किसी तरीके का नॉलेज भी ये कहीं से ले रहे हैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। तो पूरी तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी है और लॉयल यहाँ ये पर्सन आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो बहुत सारी बातें करना, अ, ये इनकी एनर्जी हो सकती है। एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, द लवर्स का कार्ड है ये, तो लवर्स के कार्ड से यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आकर्षण इनको महसूस हो रहा है। ओके, जब से आप ये इस सेपरेशन में गए हैं तब से ये अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक भी नहीं पा रहे हैं। आप इनका माइंड आपकी ही तरफ खिंचा चला जाता है, आपको ही सोचने का इनका मन करता है। ओके, हो सकता है कि प्योर फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए और ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, आपके साथ रहना। ओके, तो लवर्स का कार्ड है, यानी कि एक ट्रू कनेक्शन हो सकता है आपका। ओके, इसके साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स, इनके ये चाहते हैं रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। ओके, यहाँ पर ये इनको दिखाई भी दे रहा है, थोड़ी सी ग्रोथ इनको दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। या हो सकता है कि अभी इनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस रिलेशनशिप में ग्रोथ ये चाहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ, स्टेबल हो जाए आपकी लाइफ। ओके, आपकी फैमिली और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाए लाइफ में। ओके, तो बेहतर बनाना चाहते हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स हो सकती है इस रिलेशनशिप के लिए। द हर्मिट का कार्ड है। ओके, तो अकेलापन इन्हें महसूस हो रहा है लाइफ में। ये अकेले रहते हैं और हो सकता है कि अपने आप से बातें करना, पूछना कि कहाँ पे क्या चीज़ें खराब हुई हैं, क्या इस रिलेशनशिप के लिए आगे हो सकता है। इनर गाइडेंस हो सकती है, एक रोशनी ये अपनी लाइफ के लिए ढूंढ रहे हैं। गाइडेंस हो सकती है किसी तरीके की, यूनिवर्स से कनेक्ट होना या अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, मेडिटेशन हो सकता है किसी किसी के लिए। हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप से जुड़ना। होगे तो दुखी भी है, सैड भी है, चाहते भी है कि आगे ठीक हो जाए और गाइडेंस भी ढूंढ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर इनकी एनर्जी ये दिखाई दे रही है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, तो हो सकता है कि लाइफ के किसी भी एरिया में इन्हें विक्ट्री भी मिल रही है। ओके, कुछ लोग हैं जो इनकी तरफ आ रहे हैं, इनके एफर्ट्स को भी पहचान रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, यानी कि इस रिलेशनशिप में भी इन्हें विक्ट्री मिल सकती है। ओके, आगे देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इस रिलेशनशिप का आउटकम देखते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है। ओके, जजमेंट, यानी कि किसी तरीके का जस्टिस हो सकता है इस रिलेशनशिप में। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, आपने या आपके पार्टनर ने, तो उसका कर्मा भी यहाँ पर मिल रहा है या बैलेंस हो रहा है। ओके, तो जस्टिस किसी तरीके का यहाँ पर कानूनी तरीके से भी जस्टिस हो रहा है इस पर्सन के साथ या आपके साथ। यहाँ पर ओके, यूनिवर्स से जस्टिस मिल रहा है, यानी कि यूनिवर्स भी इस रिलेशनशिप में जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, और यूनिवर्स की तरफ से भी जस्टिस होगा इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इस पर्सन की या आपकी एक ट्रू फीलिंग्स या भावनाएं हैं किसी की इस रिलेशनशिप में जो कि जुड़ी हुई हैं, प्योर फीलिंग्स हैं। किसी की कोई गलती नहीं हो सकती, फिर भी अगर उसको सजा मिल रही है तो वहाँ पर यूनिवर्स जस्टिस कर रहे हैं उस पर्सन के साथ। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस का कार्ड है। ओके, इसके साथ ही साथ फाइव ऑफ सोर्स, यानी कि कुछ चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में, किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है या धोखा दिया गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ट्रिक्स लगाना, झूठ बोलना, किसी तरीके का मैनिपुलेट करना। तो यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी है एक पर्सन की, जिसने ये सब कुछ इस रिलेशनशिप में किया है, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो यहाँ पर
जस्टिस मिल रहा है उस पर्सन को, ओके, जिसके की गुड कर्मा है और उसके फ्रूटफुल रिजल्ट उसको मिल रहे हैं, ओके। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स इस रिलेशनशिप के लिए, जो भी इस रीडिंग तक आ रहा है, क्रॉस वाटर एंड स्पाइसिस जो भी है, उसके लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं स्पाइसिस वालों को, गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। सेवन ऑफ कप्स, यानी कि एक टॉक्सिक जो एक बिहेव है वहाँ, इसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। इस रिलेशनशिप में मोर मनी, मोर फेम, या मोर हो सकता है किसी तरीके का कुछ ज्यादा ही चाहिए, मनी से लेकर, फेम से लेकर, पावर हो सकती है किसी के लिए। तो इस चक्कर में ये पर्सन ये सब कर सकता है, ओके। तो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको छोड़ने का, ओके, बहुत सारे ऑप्शन भी है यहाँ पर किसी के पास, तो वो यहाँ पर छोड़ने हैं, ओके। किसी एक तरफ या एक डायरेक्शन में ही जाना है, एक को ही पकड़ना है, क्योंकि यूनिवर्स का जब कर्मा सामने आता है, यूनिवर्स जब कर्मा करने पर आते हैं, तो तब इंसान को पता लगता है, ओके। तो यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है, जस्टिस के लिए कहा जा रहा है, और इस नेगेटिव पैटर्न से जो ये चल रहा है उसको तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, ओके। इसके साथ ही साथ द हाई प्रीस्टेस, अपने आप से जुड़ना, अपने इंट्यूशन की सुनना, इसके साथ ही साथ ये गाइडेंस के लिए दिया गया है। हो सकता है कि जस्टिस करना, यूनिवर्स सबके दिल में है, तो उनको अपने दिल से याद करना, ग्रेटिट्यूड करना, इसके साथ ही साथ माफ़ी प्रार्थना हो सकती है किसी-किसी के लिए, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, ओके। तो ये यहाँ पर गाइडेंस हो सकती है। तो ये रीडिंग आ रही है, ओके, पाइसेस आपके लिए। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।